तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी के बाद पुनः एक बार सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। वेलकम बैक। सो टुडे आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम टाइटल है रोल ऑफ गुड कर्मा एंड बैड कर्मा इन डिसाइडिंग माय डेस्टिनी। अच्छे और बुरे कर्म का क्या रोल है मेरे जीवन में या फिर मेरे डेस्टिनी, जो मेरा डेस्टिनी को क्या बोलेंगे, जो भी मेरी गति है, अंतिम गति, उसको डिसाइड करने में अच्छे और बुरे कर्म का क्या रोल है, तो उसको हम चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, हम प्रयास करेंगे जितना हो पाता है। हरे कृष्ण राकेश जी। ओके, तो देखिए ये कर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम सब इस चीज से जूझ रहे हैं। अच्छा कर्म क्या होता है, बुरा कर्म क्या होता है, और क्यों कर्मा अ, अच्छा कर्म करने से क्या होता है, बुरा कर्म करने से क्या होता है, और क्यों हम कर्मों के रिएक्शन भोगते हैं, क्यों उसमें डिले होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही जगत ऐसे बना हुआ है, इसमें हमेशा डिस्पैरिटी रहती है। डिस्पैरिटी मतलब दो छोर होते हैं, अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, कभी कभी खुशी कभी गम, या फिर कभी कोई काला है या कोई गोरा है, या फिर कोई ताकतवान है तो कोई कमजोर है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई बुद्धिमान है तो कोई डल है। तो लाइक दैट हमेशा डिस्पैरिटी है। हम देखते हैं कि ये सब जगह है। अब ये क्यों है, क्यों कोई काला है कोई गोरा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई कोई अ, अच्छी परिस्थिति में कोई अच्छी परिस्थिति में नहीं है। मान लीजिए कोई कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, दो लड़के हैं कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, सेम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं एक साथ। एक लड़का है जिसको, जो एक बहुत ही धनी परिवार से है, उसके पास अपनी खुद की बाइक होती है, वो हॉस्टल में भी एकदम ऐशो आराम में रह रहा है, कोचिंग लगा रखी है, और बहुत लाविश कपड़े पहनता है और एंजॉय करता है हॉस्टल में रहने के बाद। बड़े बहुत महंगे गैजेट्स यूज करता है। और दूसरा लड़का है जो कि बहुत ही विकट परिस्थिति से है। उसने जस्ट लोन मिला है उसको पढ़ाई पूरी करने के लिए, वो लोन भी उसको मिल नहीं रहा था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। और अ, जैसे तो अपने हॉस्टल के समय भी वो काट रहा है, उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं है, बट वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। कभी कभी होता है पढ़ाई के साथ उसको जॉब भी करना पड़ता है अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो दो लड़के आ रहे हैं, अब हो सकता है इन दोनों में जो अ, जो गरीब परिवार से है वो बहुत बुद्धिमान है, पर उसको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ट्यूशन कोचिंग वगैरह वगैरह। और जो अमीर परिवार से है वो इतना बुद्धिमान नहीं है, पर उसको बाकी बैकअप बहुत है। तो ऐसे क्यों है, क्यों
दोनों एक ही परिस्थिति में आ रहे हैं, पर दोनों की बैकग्राउंड अलग अलग है। और हो सकता है कि जो अमीर परिवार का है वो आगे जाकर और हायर डिग्रीज ले लेगा अपने पैसे के बल पे, और जो गरीब परिवार से है वो ज्यादा डिग्री नहीं ले पाएगा, हो सकता है वहीं पे उसको संतुष्ट रहना पड़े। तो ऐसे डिस्पैरिटी क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों है? कई बार ऐसा लगता है कि भगवान या फिर क्यों प्रारब्ध है हमारे साथ, जैसे क्यों डेस्टिनी। कई बार लोग डेस्टिनी को नाम रखते हैं, वाई डेस्टिनी हैज गिवन मी दिस, वाई दैट। ये समझ में नहीं आता है, राइट? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कर्मा। क्या कारण है इन सबका? कर्मा। जब तक हम कर्मा को कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक इनका कारण नहीं दे पाएंगे कि क्यों डिस्पैरिटी है, क्यों ऊंच नीच है, ऐसे। तो कर्मा क्या है? कर्मा इज लाइक समथिंग यू पुट इन द बैंक that becomes your wealth, and something you withdraw that is deducted from your wealth। आप कुछ बैंक में डालते हैं तो आपका वो एसेट बन जाता है, और कुछ निकालते हैं तो वो आपके से कम हो जाता है। तो कर्मा एग्जैक्टली वैसा है कि जो हम अच्छा कर्म अर्जित किए हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जमाना है, पर जो बुरे कर्म हमने किए हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं, ऐसे। तो एक्टिविटी करने के लिए हम करते हैं, और उसका रिएक्शन भगवान देते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ने जा रहा है कॉलेज में, तो वहां जाकर पढ़ना है कि नशा करना है, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो पढ़ेगा उसके साथ रिएक्शन कुछ और होगा, और जो नशा करेगा उसके साथ रिएक्शन कुछ और होगा, ऐसे। तो हर चीज के लिए कर्मा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम कुछ भी चीज करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका एक रिएक्शन जरूर मिलता है। हम बिना रिएक्शन के कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो खाली हमारा चलना हो गया, हमारा बैठना हो गया, उठना हो गया, या फिर कोई भी कार्य हो गया, उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर मिलता है, क्योंकि वो उसके आधार पे कि वो हमने अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया है। सो व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज दिस। कर्मा इज व्हाट अ लिविंग एंटिटी इज एंड्योरिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। देखिए, हमने सबने शरीर धारण किया है। शास्त्र बताते हैं कि हमने शरीर क्यों धारण किया? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डिजायर थी भगवान से अलग होकर भोग करने की। सो बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंट डिजायर वी हैव गॉट अ बॉडी। एक शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, मेल फीमेल वॉटेवर, या फिर किसी को पशु शरीर मिला है। तो ये शरीर क्या है? हमारी स्वतंत्र इच्छा का एक आउटकम है। तो इस शरीर में आकर हम एक्टिविटी करने में बाध्य हो जाते हैं। अब कितनी सारी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां। तो 84 लाख योनियों में हम किसी भी योनि में जा सकते हैं, पर आत्मा जो है वो तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो जिस किसी भी योनि में जा रहा है वो एक शरीर अ, धारण कर रहा है उसके कर्मों के आधार पर। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास जब बच्चा छोटा होता है तो एक ट्राइसिकल, 3 पहिया साइकिल चलाता है। थोड़े बड़े होने के बाद बाइसिकल चलाता है। उसके बड़े होने के बाद उसको बाइक चाहिए। उसके बड़े होने के बाद कार। तो ये जो सफर है ट्राइसिकल से 3 पहिया से 2 पहिया, 2 पहिया से बाइक, उसके लिए उसको कर्मा लगता है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। तो जब तक उसके पास वो पैसे हैं तब तक वो खरीद सकता है। सिमिलरली जब उसके पास कर्मा है तब वो अच्छी योनि में जा सकता है। तो जिसका कर्मा अच्छा है वो अच्छी योनि में जाता है, जिसका कर्मा अच्छा नहीं है वो अच्छी योनि में नहीं जाता है, वो निचली योनि में जाता है। तो योनि मतलब स्पीशी। तो कौन सी स्पीशी में वो जाएंगे डिपेंड ऑन देयर कर्मा। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन एक जंक्शन की तरह है। वहां से हमारे कर्मों के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन से शरीर में जाएंगे, और फिर आगे उसकी जर्नी शुरू होती है, लाइक दैट। तो जो कीमत हमें पे करनी है शरीर लेने के लिए उसको बोलते हैं कर्मा। जो हमें चाहिए उसकी पूर्ति के लिए जो हम कीमत पे करते हैं वो हमारा कर्म है, ऐसे। तो कर्म के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। तो अच्छा कर्म किसको कहेंगे? तो अच्छा कर्म का आउटकम क्या है? अगर किसी की फैसिलिटीज अच्छी है, किसी का शरीर अच्छा है, मतलब दुष्ट पुष्ट है, बुद्धिमान है, धनी परिवार में है, या फिर वेल टू डू परिवार में है,
और अगर उसको अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो रहा है, अच्छी जॉब उसको लगी है, तो इसका मतलब क्या है, उसको समझना चाहिए कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर होंगे, तब उसको ये सब सुविधाएं मिली है। और बुरे कर्म का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो कुरूप है, या फिर वो अ, अपंग है, किसी कोई ना कोई उसका जो अवयव है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको बीमारियां व्याधियां हैं बहुत सारी, उसकी बुद्धि कम है, या फिर वो बहुत गरीबी में रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं, तब उसका रिएक्शन मिला है। तो पाप और पुण्य, पुण्य अर्जित जो करते हैं पिछले जन्मों में, उसको इस जीवन में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, भौतिक सुविधाएं। और जो पाप करके आते हैं उनको इस जीवन में सुविधाएं कम मिलती है, ऐसे। तो देखिए, एक छोटा सा स्टोरी मैंने बताया पहले भी, एक बार शायद, एक बार एक मिल में, एक मिल का ओनर था, और वो बहुत मिल से अटैच था, हमेशा 24 घंटे उसका दिमाग वही चलता था, मिल में कैसे हो रहा है, और मिल को कैसे बढ़ाना है, और व्यापार कैसे बढ़ाना है। 24 आवर ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट ओनली। एंड उसके 4 बेटे थे। तो उसने कभी जीवन में भगवान के बारे में सोचा नहीं, हमेशा नशा करता रहा, और अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा अटैच रहा, आसक्त रहा। तो जब मृत्यु के समय आया, तो 4 बेटे आए थे उनसे मिलने के लिए, पिताजी को देखने के लिए। तो उसने देखा 4 बेटे यहाँ हैं, तो बहुत जोर से चिल्लाया कि चारों यहाँ हैं तो मिल में कौन है। उसकी आसक्ति थी बहुत मिल से। तो जैसे ही वो ये ये बोला, उसकी मृत्यु हो गई। और नेचुरली उसको अगला जन्म कैसे मिला, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया नहीं था, कभी कोई अच्छे कर्म किए नहीं थे, हमेशा मिल से आसक्त था, तो उसका अगले जन्म मिला एक चूहे का, मिल के अंदर ही बिकेम अ रैट इन द सेम मिल, क्योंकि उसकी आसक्ति उस मिल से थी, लाइक दैट। तो इसी प्रकार होता है, अगर कोई किसी चीज से आसक्त है तो उनका शरीर उस प्रकार का मिलता है। मान लीजिए किसी ने बहुत अ, अ, अवैध स्त्री संग किया है, अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग किया है, तो उसका अगला जन्म जो है कुत्ते का मिलता है, बिकॉज उस योनि में अवैध संग करना नेचुरल है। किसी ने बहुत अ, गंदी चीजों का सेवन किया है, खाया है, तो उसको अगले जन्म सुअर का मिलता है, क्योंकि सुअर जो है कुछ भी खाता है, सुअर को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऐसे। किसी ने अपना शरीर का प्रदर्शन किया है, तो उसको अगला शरीर पेड़ का मिलता है, क्योंकि शरीर, पेड़ जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनका उनको शरीर का प्रदर्शन करने में रुचि है। तो जिस प्रकार की इच्छाएं हैं उस प्रकार का अगला शरीर मिलता है। यह है गुड एंड बैड कर्म। अच्छे कर्म किए, पुण्य किए तो अच्छे आउटकम मिलेगा, और अगर पाप किए हैं तो उसको वैसा रिएक्शन मिलेगा। भौतिक, हाँ, हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे सबके जीवन में एटलीस्ट हमें ऐसी सिचुएशन मिली है कि हमें अच्छा एजुकेशन मिला है, या फिर अच्छे माता पिता मिले जो उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं। दैट शोज कि हमारा कहीं ना कहीं अच्छा कर्म था, तभी वो फलीभूत हुआ है, लाइक दैट। तो गुड कर्मा इज लाइक अ क्रेडिट, एंड बैड कर्मा इज लाइक अ डेबिट। अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना मतलब अच्छा कर्म है, और बैंक अकाउंट से निकालना मतलब ये बैड कर्म है, ये पाप है, इस प्रकार। तो मृत्यु के समय जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारे प्लान होते हैं, उसके हिसाब से हमारा अगला शरीर मिलता है, वो कर्म है हमारा, ऐसे। तो ये 2 प्रकार के कर्म हो गए, एक अच्छा कर्म और एक बुरा, एक पुण्य और एक पाप। सॉरी। तीसरा एक कर्म होता है, उसको बोलते हैं अकर्मा। उसको क्या बोलते हैं? अकर्मा। तो अकर्म क्या है? आध्यात्मिक क्रिया। तो जैसे कर्मा मीन्स पुण्य, एंड गुड कर्मा इज पुण्य, एंड बैड कर्मा इज पाप, बट अकर्मा इज स्पिरिचुअल एक्टिविटी। समझ रहे हैं? तो अकर्म से क्या होता है? अकर्म मतलब जो भगवान के बिहाफ पे किए गए कार्य हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य हैं, उसको अकर्म की कैटेगरी में डाल। तो अकर्म मतलब क्या? उदाहरण के तौर पे बताइए, अकर्म क्या क्या होगा, कौन बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन ओके। करना, श्रवण करना, भगवान की सेवा में वक्त देना, और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, नॉलेज गेन करना। ओके, वेरी गुड। तो ये तो कोर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, वेरी ट्रू। और क्या हो सकता है अकर्म में? पाप आपने ना बिल्कुल करना। सही। नहीं, पाप न करना, ये अकर्म आएगा क्या? 4 जो पिलर्स हैं सिन के, उनसे हाँ। दूर रहना। नहीं, दूर रहना तो ठीक है,
बट उसने दूर रह के किया क्या? प्रभु जी मैं बोलना चाहूंगा। हाँ। कर्मा प्रभु जी एक इस तरह से भी हो सकता है कि हम जो भी कुछ करते हैं, क्योंकि हमें कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। अगर वो जो भी कर्म है, अगर वो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो अकर्म बन सकते हैं। हाँ, तो कोई उदाहरण दीजिए, आप सही कह रहे हैं, कोई उदाहरण दीजिए। जैसे प्रभु जी मतलब लाइक हम अपने कुछ लोग जैसे होता है एग्जाम्पल, अपने बेनिफिट के लिए like, गरीबों को भोजन कराते हैं। तो वो अगर आप गरीबों को भोजन करा रहे हो किसी के मतलब लाइक वो एक पुण्य में काउंट हो गया। बट अगर वो भगवान को अर्पण करके आप एज ए प्रसाद लोगों को खिलाएंगे तो वो अकर्म बन जाता है, जिसमें कि प्रभु जी उसका पुण्य आप नहीं ले रहे हैं, आपने मतलब लाइक भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर दिया है। राइट। तो सी, व्हाट आई थिंक इज ट्रू नाउ, एक्टिविटीज लाइक कुकिंग और गार्डनिंग और पेंटिंग और डिजाइनिंग, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारी इंक्लिनेशन है, अगर उनको हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा के हेतु करते हैं, तो वही भक्ति बन जाती है। तो भक्ति इज अ वेरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। भक्ति मतलब नवधा भक्ति तो है ही, नाइन फोल्ड डिवोशनल सर्विस। नवधा भक्ति में क्या क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदम, साक्ष्यम। ये 9 एक्टिविटीज तो आती है, ये डायरेक्ट कोर भक्ति है। इसके अलावा सपोर्टिंग लिम्स क्या है? वट एवर यू डू, डू इट फॉर, डू इट एन ऑफरिंग टू कृष्णा। जैसे अभी रिसेंटली, बेस्ट एग्जांपल आई से, अभी पर कल के दिन ही आपने देखा होगा हमारे ग्रुप में एक फोटो आया है, तो हमारे सिद्धार्थ प्रो ने एक बढ़िया पेंटिंग बनाया, स्केच बनाया प्रभुपाद जी का, आपने हमारे ग्रुप में देखा होगा। तो नाउ दैट डिवोटी हैज अ टैलेंट टू मेक अ गुड स्केच, नाउ ही इज एंगेजिंग द सेम टैलेंट इन कृष्णा सर्विस बाय मेकिंग अ स्केच फॉर कृष्णा। तो ये अकर्मा हो गया। अब वही अगर किसी भौतिक वस्तु का या फिर किसी का स्केच बनाते पैसे कमाने के लिए, तो वह कर्मा नहीं होता। दैट कुड हैव बीन गुड और बैड कर्मा बेस्ड ऑन हिज इंटेंशन। बट अकर्मा कब है? जो वो उसकी कलाओं को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ये अकर्मा है। राइट। तो अकर्मा इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे लोगों को भक्ति करना है, तो बहुत पीपल विल कन्फाइंड टू अ वेरी स्मॉल डोमेन कि भक्ति करना मतलब क्या, मुझे जप करना है, सुनना है, पढ़ना है, यही भक्ति है क्या? तो मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ भक्ति नहीं है क्या? उसको भक्ति में कैसे रंगी? तो द डेफिनेशन इज, वेन वट एवर यू डू, ऑफर द फ्रूट्स टू कृष्णा एंड यू डू ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्णा। तो आप भले किसी का केयर टेकिंग कर रहे हैं, आप किसी को संभाल रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, जो भी है, कृष्ण की सेवा के हेतु अगर कर रहे हैं, तो वो अकर्म में आएगा। और अकर्म का बेनिफिट क्या है? अकर्म में कोई रिएक्शन नहीं लगता है। गुड न्यूज, जैसे हमने डिस्कस किया गुड कर्मा बैड कर्मा इसके पहले, तो गुड कर्मा में रिएक्शन है, जैसे पुण्य का अपना रिएक्शन है और पाप का अपना रिएक्शन है, पर अकर्म का कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये भगवान की सेवा के हेतु किया गया है। तो अकर्म क्या करता है? हमको जन्म मृत्यु के चक्र से दूर करता है। पर पुण्य और पाप ये दोनों हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधते हैं। वाई? क्योंकि पुण्य करेंगे तो भी उसका फल लेने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, और पाप करेंगे तो भी उसका फल लेने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। राइट। तो फिर पुण्य और पाप दोनों भी बंधन के कारण बन गए, पर अकर्म जो है वो बंधन का कारण नहीं है, वो मुक्ति का कारण है, भगवत धाम लेके जाता है। इसलिए भक्ति योगा इज अ प्रोसेस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। तो जो हमारे शास्त्रों में जो हम उदाहरण सुनते हैं, अर्जुन, हनुमान, पांडव इत्यादि, इन सब लोगों ने क्या किया? इन सबों ने कर्म किया कि अकर्म किया? अकर्म प्रभु जी। अकर्म किया। हालांकि अर्जुन ने पूरा युद्ध लड़ा, फिर भी उन्होंने अकर्म किया। देखिए, वो कृष्ण के बिहाफ पे लड़े। हनुमान ने भी पूरा युद्ध लड़ा, पर वो भी अकर्म था, क्योंकि वो राम के बिहाफ पे किए। ऐसे तो देखिए, एक्टिविटी में रहकर भी एक्टिविटी से अफेक्ट ना होना, इसको बोलते हैं अकर्म। पर अगर वही वहीं पे इंटेंशन अगर खुद का होता है, जैसे बाकी के वॉर सुनते हैं, सी, वाई वी आर इंटरेस्टेड इन वॉर ऑफ महाभारत ओनली, वाई नॉट वॉर ऑफ पानीपत एंड वॉर ऑफ सो एंड सो? क्योंकि ये सारे वॉर्स कृष्ण के सेंट्रिक नहीं है। महाभारत का जो युद्ध था वो भगवान की इच्छा से था, धर्म का युद्ध था, इसलिए हम उस वॉर के बारे में सुनते हैं। हम वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है, हम भगवान में इंटरेस्टेड है। नहीं तो कोई पूछता है कि आप भी मटेरियल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो मटेरियल नहीं है, जहां भगवान इन्वॉल्व हो जाता है वो भौतिक नहीं है, है ना? तो इसलिए, तो समझ में आ रहा है आपको? गुड कर्मा
और अकर्म में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, कई लोगों को इसमें डाउट होता है। लोगों को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे और वही भक्ति है। नहीं, अच्छा काम भक्ति नहीं है। अच्छा काम पुण्य में काउंट होता है। भक्ति मतलब जो भगवान के निर्देशन में किया गया कार्य है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया कार्य, वो भक्ति है। दैट इज अकर्मा। कोई कहता है कि हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, हम ये बांटेंगे वो बांटेंगे, ये कर्म में आएगा, ये अकर्म में नहीं आएगा, क्योंकि उसका पर्पस भगवान की सेवा नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? तो शास्त्र इसके बारे में बहुत क्लियर है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, पुण्य, पाप और अकर्म, ये तीन चीजें होती हैं। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? ओके, तो कौन से कर्म करेंगे तो वापस जन्म लेना पड़ेगा इस भौतिक दुनिया में? कौन से कर्म करेंगे तो? अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों। हाँ, वेरी गुड। अच्छे करो या बुरे करो, दोनों हमको वापस इस भौतिक दुनिया में जन्म के लिए बाध्य करेंगे। दैट मीन्स बोथ आर नॉट गुड फॉर अस। अगर हमारा जीवन का इंटेंशन है भगवत धाम जाना तो हाँ, जिसको भगवत धाम नहीं जाना है, जिसको वापस वापस आना है, उनके लिए ठीक है, वो करते रहे। ठीक है, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी अंडरस्टैंडिंग एक इज। क्वेश्चन है ना। हाँ। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि कभी ना कभी हम अच्छे कर्म में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। मतलब बहुत से लोग जिनका इंटेंशन है कि उनको सिर्फ भगवत धाम जाना है, लेकिन वो उनसे अच्छे कर्म तो कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। अगर वो हाँ, और बुरे कर्म भी कभी कभार हो जाएंगे, तो वो कैसे, मतलब वो कैसे अवॉइड करेंगे भौतिक गुड, जगत पे रह के दोनों चीजें? गुड क्वेश्चन। तो ये प्रश्न का उत्तर हम डिस्कस करेंगे हमारे इसी डिस्कशन में, क्योंकि बात तो सही है। हम हमेशा हम आ, केवल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज तो नहीं करेंगे, हम कुछ तो कर्म करना ही है, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है कर्म करना। लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी इनएक्टिव, ही हैज टू बी एक्टिव। तो इनएक्टिविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल, आत्मा। तो आत्मा हैज टू बी एक्टिव। तो वी आर बाय डिफॉल्ट एक्टिव, हमको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली वी मे गेट स्टक अप इन कर्म ऑल्सो। तो विल कम टू दैट। वन ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इज जो हम डिस्कस करेंगे, पुण्य और आध्यात्मिक जो भक्ति कार्य है, वो दोनों सेम है क्या? अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं, दोनों सेम नहीं है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि बंधन का कारण है, जो पुण्य है वो बंधन का कारण है, जो भक्ति है वो बंधन से मुक्त कराता है। तो देखिए, कभी कभी कैसे होता है, कोई कहते हैं कि अरे स्वर्ग में जाने को मिलेगा या फिर भोग करने को मिलेगा, ये सारी सुविधाएं करने को मिलेगी, तो यहाँ से अच्छा है स्वर्ग, वहां की भोग सुविधाएं अच्छी है। बट अगेन, वो भी एक टेम्पररी फैसिलिटी है, वो परमानेंट फैसिलिटी नहीं है। तो इट्स लाइक ए क्लास जेल एंड सी क्लास जेल। एक ए क्लास जेल है जहां पर बहुत सुविधाएं हैं जेल के अंदर, और एक सी क्लास जेल है जहां पर सुविधाएं कम है, बेसिक सुविधाएं हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कौन से जेल में जाना है, ए क्लास जेल की सी क्लास जेल? दोनों ही जैन है प्रभु जी। दोनों ही जेल है। तो हमको जेल में नहीं जाना है, राइट? तो दैट्स वाई हमें ना इस भौतिक दुनिया में या इस धराधाम में रहना है, भूलोक में, ना ही स्वर्ग लोक में जाना है, जो कि बहुत से लोगों की इच्छा है कि हमको स्वर्ग में जाना है, भोग करना है, एंजॉय करना है। आजकल जो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल वांट टू गो टू मून इज टू एंजॉय, बिकॉज ऐसे सुना है कि चांद पे और सुविधाएं मिलेगी, मून इज हेवनली प्लैनेट। बट पॉइंट इज अगेन, इवन इफ यू गो देयर, क्या होगा? जन्म मृत्यु जराव्याधि वहां पर भी है, वहां पर भी पुण्य होने के बाद वापस इस धराधाम में आना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करके ना कोई फायदा नहीं है, इन द सेंस केवल अच्छे कर्म करके, केवल पुण्य कर्म करके। जैसे मान लिया कोई पानी बांटता है, कोई कहता है कि हम पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको, तो उसको अगले जन्म में ऐसी सुविधा मिलेगी कि उसके पास पे पानी की कभी कमी नहीं होगी। कोई अगर फ्री में किताबें बांटते हैं, तो उसको अगले जीवन में ऐसी सुविधाएं मिलेगी, उसको कभी कपड़े कभी किताब की कमी नहीं पड़ेगी, या फिर कभी पेपर की कमी नहीं पड़ेगी, लाइक दैट। तो ऐसे कर्मा के रिएक्शन मिलते हैं अच्छे कर्म के। बट अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता 9.20 एंड 21, आप सब पढ़िएगा उसको।
यू कैन मेंशन इट 9.20, 9.21, ये नवा अध्याय जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो उसमें भगवान बताते हैं कि कैसे जो व्यक्ति कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, वो डेफिनेटली स्वर्ग जाता है और स्वर्ग में बहुत वर्षों तक भोग करता है। पर 1921 में बताया गया है 21वें श्लोक में कि वो जो भोग की उसकी उसका जो बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है भोग का, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, वापस उसको धराधाम में आना पड़ता है। तो इसको मर्त्य लोक बताया गया है, जो हम जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसको मर्त्य लोक बताया गया है। तो पुण्य खत्म होने के बाद वापस यही आना पड़ता है और यहाँ पे वापस अगेन ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1 और अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 ABCD। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता है, अच्छे कर्म करता है ऊपर जाता है, पुण्य खत्म करके नीचे आता है, अच्छे कर्म करता है ऊपर जाता है, पुण्य कर्म खत्म करके नीचे आता है। तो पॉइंट इज, why do you get stuck up in this cycle of coming again to this material world, coming again to this loka, Martya Loka, going again in the spiritual heavenly planets, not spiritual but sorry, heavenly planets। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसका सब जगह है। ऐसी स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में भी, आई एम सॉरी, हेवनली प्लैनेट्स में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। ऐसा नहीं कि वहां पर खत्म हो गया, क्योंकि ये 4 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कहीं खत्म नहीं हो सकते। जब तक मटेरियल वर्ल्ड में है तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगा ही रहेगा। हालांकि उसके इफेक्ट्स उतने नहीं दिखाई देंगे हेवनली प्लैनेट्स में, क्योंकि हेवनली प्लैनेट में ऐसे बताते हैं कि व्याधि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होती है, बहुत ही कम होती है। बट फिर भी क्या फायदा, क्या है वहां पर, वो जो उसने जो कर्म अभी किया है उसका फल उसको मिलता है थोड़े कुछ समय तक उसको भोग के उसको वापस आना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसने पैसा कमाया, अमेरिका चले गया और अमेरिका में कुछ महीनों तक एंजॉय करके पैसा खत्म हो गया, तो पैसा खत्म हो गया तो उसको वहां पे धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, उसको वापस यहीं आना पड़ेगा। तो इट्स लाइक दैट, हमारे जब पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है अगेन वी हैव टू कम बैक टू द मटेरियल, टू दिस भूलोक। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस। बट इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई भक्ति करता है तो क्या होगा, उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में उसका ट्रांसफर हो जाएगा, वैकुंठ लोक में, और वहां से उसको कभी नहीं आना पड़ेगा। वहां पे भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं और उस शुद्ध भक्तों के साथ हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के नाम जप में लग जाता है, उसको वापस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है ऐसे। तो कुछ भी एक्टिविटी हम करें ना, वी विल डेफिनेटली गेट अ रिएक्शन। अगर कोई गर्भपात करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं ना गर्भपात करते हैं, तो ऐसे बताते हैं कि उनको भी अगले जन्म में मृत्यु का दंड मिलेगा। कोई अगर किसी को कुछ चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, उनको भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, उतना ही दुख उनको होने वाला है ऐसे। तो एज यू सो सो शैल यू रीप, ये कर्मा का कॉन्सेप्ट है। आप जैसे बोओगे वैसे आप पाओगे। इंग्लिश में कहावत है, एनीथिंग यू डू कम्स अराउंड। आप जो भी करते हो वापस आने वाला है। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे बुरा मिलेगा, आप भक्ति करोगे भगवत धाम मिलेगा ऐसे। तो इसलिए अकर्मा हमको करना चाहिए, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, अकर्म करने पे। भक्ति किसी भौतिक वस्तु के लाभ के लिए नहीं है, भक्ति केवल और केवल भगवत धाम जाने के लिए। भक्ति करके अगर कोई भौतिक वस्तु मांगता है तो वो कम बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि वो कर रहा है भक्ति पर वो मांग क्या रहा है, समथिंग मटीरियल। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्य है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई सोल्जर है, कोई सैनिक है, वो देश के बिहाफ पे काम करता है और देश के लिए वो लड़ रहा है। जैसे पुलिस में होते हैं, हमारे राकेश जी पुलिस से हैं, तो कोई देश के बिहाफ पे अगर किसी को मार रहे हैं या फिर अपना देश का रक्षा कर रहे हैं, तो उनको वहां पे कोई कोई दंड नहीं मिलता है, इनफैक्ट उनको चक्र मिलता है, उनको वहां पे सम्मान मिलता है कि आपने इतने दुश्मनों को मार गिराया। पर वही व्यक्ति जब सैनिक बॉर्डर से जब घर पे आता है और कोई पर्सनल डिस्प्यूट हो जाती है उसकी, तो अपने बगल वाले को गोली मार देता है, उसको उड़ा देता है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा। तो एक जगह पर उसने मारा पर उसको चक्र मिला, और यहाँ पर भी उसने मारा पर उसको पकड़ लिया गया और उसको दंड हुआ। तो दोनों जगह हत्या है, पर वहां पर क्योंकि उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो लड़ रहा था इसलिए उसको चक्र मिल रहा था, और यहाँ पर वो हत्या कर रहा है पर्सनल अपने खुद के स्वार्थ के लिए, तो उसको दंड मिल रहा है कि नहीं। तो दोनों में डिफरेंस ये है उसका इंटेंशन क्या था। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है
भौतिक दुनिया में ही है, कुछ काम कर रहा है, और अगर उसका काम भगवान की सेवा हेतु वो कर रहा है, तो उसका वो वही काम, वही कर्म उसका उसकी जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्री दूसरा व्यक्ति है जो कि अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, पर वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो उसके उसका जो है जन्म मृत्यु के चक्र में उसका बढ़ावा हो, मतलब वो फंसता जा रहा है। तो एक व्यक्ति निकलते जा रहा है, एक व्यक्ति फंसते जा रहा है, काम सेम है फिर भी, क्योंकि इंटेंशन अलग है दोनों के। दोनों के जो पर्पस है वो अलग है। एक भगवान की सेवा हेतु कर रहा है और भगवान को सारे फल अर्पण करता है, और दूसरा अपने स्वार्थ हेतु करता है, मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरे पत्नी, बच्चे, इसी के लिए वो लगा हुआ है। तो ये दोनों का इंटेंशन अलग है, इसलिए वो दोनों का रिजल्ट भी अलग है। ऐसे तो हमको कृष्ण के लिए काम करना है, भगवान के लिए काम करना है, और हम देखते हैं फिर कैसे हमें फल मिलेगा। आगे हम देखेंगे कैसे भगवान अनेक श्लोकों में बता रहे हैं कि कैसे वो कर्म को गाइड करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि प्रत्येक के हृदय में वो निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान गीता में कहते हैं 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक 15.15। कृष्ण से सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ परमात्मा के रूप में, और मैं ज्ञान देने वाला हूँ, मैं रिमेम्बरेंस, स्मरण देने वाला हूँ, और मैं ही भुलाने वाला भी हूँ, भूलने की शक्ति भी मैं ही देता हूँ, भगवान कहते हैं। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा एक विटनेस की तरह है। भगवान वो क्या विटनेस कर रहे हैं? देख रहे हैं जीवात्मा क्या कर रहा है। जीवात्मा जब तक अपने प्लान में लगा हुआ है, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान खाली देखते हैं। और भगवान इतने सहिष्णु हैं, इतने टॉलरेंट है कि प्रत्येक शरीर में जीवात्मा के साथ जाते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इन एनी बॉडी, और उसको ऑब्जर्व करते हैं। पर जैसे ही जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ता है और जीवात्मा भगवान को बोलता है कि मुझे आपके लिए करना है, तो भगवान उसको सारी फैसिलिटी देते हैं कि ठीक है, अभी तुम भक्ति करो, क्योंकि तुमने इच्छा प्रकट की तो मैं तुमको सुविधा दूंगा। जब तक हम इच्छा नहीं करते हैं, हम लॉ ऑफ कर्मा के अंडर बंधे हुए हैं। तो जैसे ही हम इच्छा करते हैं कि नहीं मुझे आपके लिए करना है, फिर भगवान कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर हमको कर्म के हाथ में नहीं देते। फिर भगवान क्या करते हैं, उसके कर्म को धीरे 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 उसको निकाल देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान कहते हैं कि जो मुझे 100% सरेंडर करता है, उसका सारा 100% पाप मैं धुल दूंगा। मतलब जितने भी जन्मों में उसने जो भी कमाया होगा पाप या फिर पुण्य, दोनों भगवान खत्म कर देते हैं, क्योंकि भगवान को सरेंडर कर दिया उसने। ऐसे तो भगवान परमात्मा के रूप में है, और भगवान ऑब्जर्व करते हैं, भगवान ट्रैक रखते हैं। देखिए सिस्टम इज वेरी क्लियर, कृष्णा इज एक्टिंग थ्रू मेनी एजेंट्स, भगवान के बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो कौन सा जीवात्मा किस सेकंड में क्या कर रहा है, सब कुछ नोट होता है। कर्मणा दैव नित्रेण जंतुर देहो को पत्तये, भगवान कहते हैं कि कर्मों के आधार पर जंतु मतलब जीवात्मा को अगला शरीर मिलता है, और उसकी हर एक एक्टिविटी को नोट किया जाता है। हर सेकंड में जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो नोटेड है, और उसका हमको रिएक्शन मिल रहा है, अच्छा बुरा या फिर अकर्मा जो भी है। तो वी कांट एस्केप, देयर आर सो मेनी विटनेसेस। चांद है, सूर्य है, ये भी विटनेस है, सारे दिशाएं हैं, ये विटनेस है, इतने सारे देवी देवता हैं, ये सभी विटनेस हैं। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते अंधेरे में हम दिखेंगे नहीं, या फिर हम पानी के अंदर जाके कुछ गलत काम कर देंगे। नो, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी काम करें विटनेस है। तो इसलिए हमको कर्मा का जो रिएक्शन है वो भोगना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमने अगर हम अच्छा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? अभी हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो द आंसर इज बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस कर्मा। जो पिछले जीवन में हमने कर्म किए हैं उसके आधार पे हमें हो सकता है कि इस जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होगा। तो कर्मा कैन नेवर लीव द पर्सन हु हैज डन दैट कर्मा। हम नहीं बोल सकते कि अरे क्यों मेरा वो कर्म पीछे पड़ा हुआ है, छोड़ दो मुझे, नहीं। जो रिएक्शन है, ऐसे बोलते जो रिएक्शन है वो शैडो की तरह है, एक परछाई की तरह है, कभी नहीं छोड़ता व्यक्ति को, इवन मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ सकता। कोई पूछेगा कि मैं पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है उसके लिए क्यों दुख भोगूं,
दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म में किए हैं तो क्या हुआ, आपका शरीर चेंज हो गया है पर आत्मा तो वही है। आपकी आइडेंटिटी तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चोरी करता है और चोरी करते वक्त उसने एक प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं और बाद में वो चोरी करने के बाद भाग रहा है और दूसरे कपड़े पहन लेता है, तो भले ही उसने कपड़े चेंज कर लिए पर चोर तो वही है, उसको पकड़ा जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। सिमिलरली हमारा जो शरीर है हमारे कपड़ों की तरह है, तो हमने एक शरीर में गलत काम किए, अभी वो शरीर छूट गया पर गलत काम का जो रिएक्शन है वो तो हमको मिलना ही है, तो अगले शरीर में मिलता है या फिर उसके अगले शरीर में मिलता है। इट डिपेंड्स कौन सा कर्म कब फलीभूत होने वाला है, वो तो कर्मा के साइकिल पे डिपेंड करता है, पर वो फलीभूत जरूर होता है ऐसे। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ अच्छे लोग हैं वो भी दुख भोग रहे हैं जीवन में। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि क्यों इसके साथ ऐसे हो रहा है, भगवान अन्याय कर रहे हैं क्या, भगवान अत्याचार कर रहे हैं क्या। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस कर्मा, सम लाइफ टाइम और अदर, वी डोंट नो, बट वो हमने किए हैं, वो हमको हमारा पीछा करते करते इस जीवन में भी आ रहा है। ऐसे बोलते हैं, शास्त्र में बताते हैं, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। तो शास्त्र बताते हैं जैसे एक बछड़ा अपनी माँ को, गाय को, देखो गाय का बछड़ा है या फिर बछिया है, आप अगर देखेंगे, आप अगर गाय की सेवा किए हैं तो आप देखेंगे गाय का बछड़ा बछिया अपनी माँ को हजारों गायों के बीच में भी ढूंढ लेता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि मेरी माँ कौन सी है, भले ही सबके कलर सेम हो, दिखने में सेम हो, हम कंफ्यूज हो जाएंगे पर वो बछड़ा बछिया कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अपनी माँ को ढूंढने में। तो जस्ट लाइक a calf will find its mother even among thousands of cows. Similarly, the karma will find its doer unmistakingly. कर्मा जो है करने वाले को मिलता ही मिलता है किसी न किसी रूप में, ऐसे वो एस्केप नहीं कर सकता, वो उससे बच नहीं सकता, राइट। सो दिस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये कर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमको अपने आप पे लगाना चाहिए, ये दूसरों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे उसका बुरा कर्म था इसलिए वो उसे दुख भोग रहा है, ठीक है वो सही है, बट हमें अपने लिए स्वतः के लिए कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। आप किसी को थप्पड़ मार के नहीं बोल सकते तुम्हारा कर्म था, तुमको थप्पड़ लगनी थी, दैट इज नॉट गुड। पर हमें अगर थप्पड़ लगती है तो हमको सोचना चाहिए, हो सकता है कि हमारा कहीं ना कहीं कर्म होगा, लाइक दैट। अगेन वन वेरी नाइस एग्जाम्पल हमने सुना था, कर्म कैसे है। कभी कभी आपने देखा होगा गाँव में अनाज स्टोर करने के लिए बहुत बड़े ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर, वर्टिकल वेसल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिलो बोलते हैं उसको, समथिंग दे कॉल सिलो और समथिंग। तो वो सिलो क्या होता है, उसमें अनाज स्टोर होता है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो अपना जो मेहनत की कमाई है, अनाज है, उसको स्टोर करके रखते हैं और उसको कई बार यूज करते हैं, कभी कभी वो अगले साल 2 साल भी काम करता है, यूज होता रहता है। तो मान लीजिए कभी पिछले वर्ष किसी किसान ने जो खेती की, उसमें जो अनाज था वो इतने अच्छी क्वालिटी का नहीं था, सेकंड क्लास थर्ड क्लास का था, उसने वो सिलो में डाल रखा है। और इस वर्ष जो उसने खेती की उसमें फर्स्ट क्लास का अनाज आया है, वो उसने वो सिलो में डाल दिया ऊपर से। अभी जब वो नीचे से निकाल रहा है तो भी उसको थर्ड क्लास ही मिल रहा है, तो वो बोलेगा कि अरे मैंने तो फर्स्ट क्लास की खेती की है, अभी थर्ड क्लास क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो सिलो में है, और जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक उसको फर्स्ट क्लास का नहीं मिलेगा, ऐसे। तो उसी प्रकार जब तो हमने कर्म किए हैं उसका रिएक्शन हमें मिल रही है, उसके बाद हमारे अच्छे कर्मों का रिएक्शन भी जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ऐसे नहीं कि अरे अच्छे कर्म करो फिर भी बुरा रिएक्शन मिल रहा है तो अच्छे कर्म छोड़ ही दो, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे अच्छे कर्मों का रिएक्शन हमें जरूर मिलेगा। हो सकता है कुछ समय बाद मिले। तो भगवान किसी के लिए भी इम्पार्शियल नहीं है, भगवान सॉरी पार्शियल नहीं है, भगवान इम्पार्शियल है, जिसको जो है एग्जैक्टली वही उसको मिलता है, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा, दैट इज डेस्टिनी। वन मोर क्वेश्चन, एक प्रश्न आता है लोगों के मन में, हम अच्छे कर्म भी करेंगे और बुरे कर्म भी करेंगे तो दोनों प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो हम बुरे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म कर लेंगे, बुरे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म कर लेंगे। सो लाइक दैट पीपल थिंक कि दिमाग लगाएंगे भगवान को चीटिंग करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। गुड कर्मा बैड कर्मा
कैंसिल नहीं करता है एक दूसरे को। गुड कर्म का अपना रिएक्शन है, बैड कर्म का अपना रिएक्शन है, पुण्य का अपना रिएक्शन है, पाप का अपना रिएक्शन है, दोनों भुगतने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि पुण्य कर लिया पाप कर लिया दोनों नलिफाई, नहीं। तो शास्त्रों में उसके लिए एक स्टोरी आती है। एक राजा नृग थे, नृग। तो नृग राजा ये भगवान के भक्त थे, पर इतने अनन्य भक्त नहीं थे, और ये बहुत दान करते थे, बहुत दानी थे। तो इनका दान से भी थोड़ी आसक्ति थी, उनको लगता है कि मैं राजा हूं, मैं दान कर रहा हूँ। तो ये एक बार ऐसे होता है कि ये गाय दान करते हैं एक ब्राह्मण को, और उस को एक नहीं कई सारी गाय दान करते हैं, और उस गायों की झुंड में से एक गाय वापस इनके गोठे में आ जाती है, इनके काउ शेड में आ जाती है, क्योंकि वो राजा की थी, इतने दिनों तक वो वहां रहती थी, तो वो गाय वापस आ जाती है। तो जब अगले दिन ये कुछ और गायों को दूसरे ब्राह्मण को दान करते हैं, उसमें ये गाय थी जो पहले ब्राह्मण को दान की थी पर वापस आ गई थी। तो अभी दोनों ब्राह्मणों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पहला ब्राह्मण आता है, बोलता है राजा को कि मुझे वो गाय चाहिए जो आपने दान करी थी, वो नहीं है अभी मेरे पास। तो राजा बोलता है अरे वो कहाँ गई? फिर पता चला तो वो गाय वापस आ गई थी और ये दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। तो दूसरा ब्राह्मण बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरे को तो आपने दान किया। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि राजा ने पहले तो दान की, वापस दूसरे को भी दान कर दी। राजा दोनों से माफी मांगते हैं, बोलते हैं आप इस एक गाय के बदले में और 1000 गाय ले लो, पर ये खत्म करो। पर वो ब्राह्मण थे, वो संतुष्ट थे, वो कहते कि नहीं हमको वही गाय चाहिए जो आपने दान की थी। तो ऐसे राजा को एक उनके सर पे एक पाप लग जाता है कि उन्होंने दान को एक गाय को 2 जगह दान कर दिया, एक प्रकार से पाप हो गया। दान का ऐसे कॉन्सेप्ट आता है कि दान अगर कोई किसी को देते हैं वो वापस नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो पाप माना जाता है, ये sin है। तो नृग के जीवन में ये ये द्विधा आ गई। उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है, जब वहां पर यमराज के वहां वो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आपके 2 रिएक्शन है, आपको पहले कौन सा भुगतना है, पहले पाप का या अपने अच्छे कर्मों का। तो उनको एक्चुअली अच्छे कर्मों के लिए बहुत लंबे समय तक स्वर्ग जाने का मौका था, उनको पता था। पर उनको जो पाप उन्होंने किया था उसके लिए उनको छोटी पनिशमेंट मिलने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले पाप का रिएक्शन ले लेता हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला पहले पाप का रिएक्शन दीजिए, तुरंत उनका उनका शरीर एक उनको एक लेजर्ड का शरीर मिल गया, एक छिपकली का शरीर मिल गया, क्योंकि छिपकली रंग बदलू होती है, वो यहाँ का वहां करती है। तो क्योंकि उन्होंने ऐसे किया था, उनको छिपकली का शरीर मिल गया, और ये छिपकली बहुत बड़ी थी, तो ये जाके कुएं में रहती है। तो ये कृष्ण के समय की बात है, कृष्ण लीला के समय। तो ये जो छिपकली यहाँ होती है कृष्ण लीला में, उनके जो पुत्र हैं सांब प्रद्युम्न, ये सब एक बार शिकार के लिए गए होते हैं, वहां पे कुएं में देखते हैं इतनी लंबी छिपकली है। तो उस लंबी और बहुत बड़ी होती है वो छिपकली, तो इतनी ह्यूज साइज की होती है, वो छिपकली को निकाल नहीं पाते हैं। फिर वो कृष्ण को बुलाते हैं, और कृष्ण साक्षात अपने हाथों से उसको स्पर्श करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। और जैसे भगवान का स्पर्श होता है उसको, तुरंत वो छिपकली एक बहुत ही सुंदर देवता का रूप ले लेती है। और फिर भगवान वहां पे उनको पूछते हैं, भगवान हालांकि भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हुआ, ये छिपकली कौन है, ये राजा ये देवता कैसे बन गई। पर भगवान उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन है और ये कैसे हुआ आपके साथ, आप छिपकली से देवता बन गए, पहले छिपकली शरीर में कैसे आए। तो फिर जो राजा नृग है वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ। अब देखिए नृग के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कि पहली बात तो नृग जो है वो भक्त नहीं थे, शुद्ध भक्त नहीं थे, उनका 100% भक्ति का अभ्यास नहीं था, नहीं तो फिर वो भगवान को देखने के बाद तुरंत भगवत धाम चले जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। उनकी भगवान को देखने की इच्छा भी थी, उनको इच्छा थी भगवान का संग प्राप्त करने की। वो भी क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने किसी वैष्णव की मदद करी थी, एक बार किसी वैष्णव को उन्होंने दान किया था, और भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने मदद की थी। तो उस वैष्णव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो, और उस वैष्णव के आशीर्वाद से उनको भगवान का संग प्राप्त हुआ। सी हाउ द लॉ ऑफ कर्मा एक्ट्स ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है, पर यहाँ पर मल्टीपल इवेंट्स एक साथ होकर उसको फलीभूत हो रहे हैं। भगवान का दर्शन भी मिल गया, उनको छिपकली का शरीर भी मिल गया, वहां से मुक्ति भी हो गई, और फिर देवता का शरीर भी मिल गया, लाइक दैट। तो खैर देवता का शरीर उनको इसलिए मिला क्योंकि उनके जो पुण्य कर्म थे जो उनको आ, उनको मिलने वाले थे।
पर भगवान का दर्शन प्राप्त होने के बाद उनकी इच्छा हो गई भगवान का संग करने की, ऐसे। तो ये राजा नृग की कथा आती है शास्त्रों में। ये दिखाता है कि पुण्य कर्म और पाप ये एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं, दोनों के रिएक्शन अपने अपने भुगतने पड़ते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? अब तो कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम लोग अभी जो राजा वाली स्टोरी सुनी उसमें ऐसा हुआ ना कि जो राजा था उसने ऑन पर्पस ऐसा जान के नहीं किया था। वो ऐसा हुआ कि गाय आ गई, अनजाने में हुआ, मतलब वो गाय 2 बार दान हो गई। तो हम्म, अनजान में हुए जो मतलब पाप है उसका भी रिएक्शन लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली, ऐसा वेरी बचपन से ट्रू। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अनजाने में, मतलब ऐसा घर में बोलते थे सबके, अनजाने में हो गया तो कोई बात नहीं, अनजाने में किया पाप पाप नहीं होता है, एंड दिस दैट। अच्छा प्रश्न है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आगे डिस्कस करने वाले थे हम लोग, बट क्योंकि आपने पूछ लिया तो डेफिनेटली ये सही है कि अनजाने में हुआ पाप भी है, उसका रिएक्शन भी हमको लगता है। और क्योंकि मैंने बताया कि राजा नृग जो है वो शुद्ध भक्त नहीं थे या फिर शुद्ध भक्ति में नहीं लगे हुए थे, इसलिए उनको अनजाने में किए हुए पाप का भी रिएक्शन लगा। तो डेफिनेटली अगर कोई पाप अनजाने में हुआ है उसका रिएक्शन हमें लगेगा, क्योंकि पाप है। सी, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर किसी को अज्ञानता है उसको एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता। अगर कोई चोर कहता है अरे मुझे पता ही नहीं था यहाँ से चोरी नहीं करनी थी, नहीं तो मैं करता ही नहीं, तो वो तो इग्नोरेंस है ना। इट कांट बी एन एक्सक्यूज। अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो आग में हाथ डालता है तो उसका हाथ जलेगा। अग्नि में छोटा बच्चा हाथ डाले चाहे बड़ा हाथ डाले, उसका हाथ जलेगा। छोटे बच्चा इग्नोरेंट है पर उसका मतलब नहीं कि हाथ जलेगा नहीं। तो सिमिलरली कर्मा का कॉन्सेप्ट ऐसे कहते हैं कि अगर इग्नोरेंस भी है और गलती हुई है तो उसको रिएक्शन मिलेगा। इसीलिए भक्ति इज द सोल्यूशन। कोई भक्ति में लगा हुआ है, अगर कोई साधना भक्ति का अभ्यास कर रहा है, भगवान को अपने केंद्र बिंदु में रखा है जीवन के, उसको भगवान सारे रिएक्शन से निकालते हैं। भगवान क्यों कहते हैं अर्जुन को अहम तो अंतरो पापे भी? क्योंकि भगवान जानते हैं हम बाय डिफॉल्ट पाप करेंगे ही करेंगे। हम भौतिक जगत में हैं तो पाप करना हमारे लिए बाय डिफॉल्ट है। हम खाएंगे तो पाप है, हम सोएंगे तो पाप है, हम बोलेंगे तो पाप है, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ कीटाणु मर रहे हैं, किसी न किसी की हत्या हो रही है, किसी न किसी को दुख पहुंच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पाप हमको लगता ही लगता है। पर जब भक्ति कर रहे हैं तो सारे रिएक्शंस धीरे धीरे नलीफाई हो जाते हैं हमारे सिंसियर प्रैक्टिस से। क्लियर? ओके प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन। हाँ, जैसे शास्त्रों में ऐसा कई जगह आता है, मतलब मैंने प्रभुपाद जी की बुक में पढ़ा था कि हमें ना, जैसे पुण्य जो मतलब पाप को काटने के लिए कई शास्त्रों में से वर्णन आता है कि हमें पुण्य पुण्य काम करने चाहिए। एंड अभी आपने बताया कि पुण्य और पाप दोनों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, सो करेक्ट, वन कैन नॉट नलिफाई अदर। सो क्या करेक्ट। शास्त्रों में ये गलत है? आप शास्त्र कोट कीजिए, कहाँ ऐसे लिखा हुआ है? प्रभु जी, शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, मैंने हैव नॉट रेड, लेकिन बुक थी प्रभुपाद जी की, वन बुक आई वाज रीडिंग, उसमें ऐसा दिया था कि हाँ, इट वाज रॉन्ग। वहां पे उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, बट शास्त्रों करेक्ट। में ऐसा आता है, ये लिखा हुआ था। आई हैव नॉट रेड द शास्त्र। हाँ, तो अगर प्रभुपाद जी की बुक्स में कहीं लिखा है कि पुण्य और पाप एक दूसरे को काटता है तो आप बता दीजिएगा, बट दैट नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। नो नो पुण्य प्रभु और जी, नो नो हाँ, प्रभु जी, ऐसा प्रभुपाद जी की बुक में ये नहीं लिखा था। प्रभुपाद जी की बुक में ये था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है कि हम पुण्य काम करते हैं तो वो पाप को कैंसिल करने के लिए हम पुण्य काम करने चाहिए। हम्म, तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं लिखा है कि पुण्य को काटने के लिए पाप, व्हाट आई एम सेइंग, पाप को काटने के लिए पुण्य करना चाहिए, बट ऐसा दूसरे शास्त्रों में है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर आगे क्या बताया उन्होंने? अगर Um, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दूसरे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पाप को काटने के लिए पुण्य करना चाहिए, देन व्हाट? देन इट वाज रिटन कि दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, ये ऐसा हाँ, सॉल्यूशन नहीं। करेक्ट, दैट्स नॉट द आई एम सोल्यूशन। आस्किंग कि, हाँ, तो आई एम आस्किंग कि जो शास्त्रों में जैसा प्रभुपाद जी ने बताया, तो ये जो शास्त्र है इनमें क्या गलत लिखा हुआ है? नहीं, गलत नहीं लिखा है, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते, बिकॉज शास्त्रों के जो अ, शास्त्र के जो ओरिजिनेटर हैं व्यासदेव, वो गलत नहीं है।
बट शास्त्रों का जो लैंग्वेज है वो हमें पता नहीं है। अभी हम केवल अज्यूम कर रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमारे पास रेफरेंस नहीं है। तो ऐसे शास्त्रों में कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा होगा कि ये पाप किया है आपने तो ये पुण्य कर लो। समटाइम्स कर्म कांड जो है, लोग बोलते हैं कर्म कांड करने के लिए, इसका छुटकारा करने के लिए ये पूजा विधि है वगैरह वगैरह। तो इनडायरेक्टली दैट ऑल्सो कम्स अंडर द फोल्ड ऑफ भक्ति इनडायरेक्टली। तो उसमें भी किसी देवी देवताओं की पूजा बताते हैं या फिर, और अल्टीमेटली देवी देवता की पूजा ये भी भगवान की पूजा है इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं भगवान कॉन्सेप्ट में आते ही हैं, तभी आप पाप को काट सकते हैं। अदरवाइज केवल पुण्य करने से, केवल फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करने से हम पाप को नहीं काट सकते। ओके प्रभु, गॉट इट, समझ, थैंक यू। वैदिक शास्त्रों में अ, कुछ उल्लेख हैं कुछ विधियों का, पर उसमें भगवान की भी पूजा निहित है, वो इनडायरेक्टली आ जाती है, लाइक दैट। ओके, तो टिल नाउ आई होप इट इज क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, देन विल सी। तो मेनी टाइम पीपल से, लोग पूछते हैं कि हमारा कर्मा का जो रिएक्शन है इसी जीवन में क्यों नहीं मिला, क्यों हमें इतने जीवन वेट करके बाद में रिएक्शन मिल रहा है, उसी जीवन में निपटा देते भगवान तो क्या प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंट कर्मा और डिलेड कर्मा। कुछ चीजों की रिएक्शन हमको तुरंत मिलते हैं, कुछ चीजों की रिएक्शन कुछ देर बाद मिलते हैं, कुछ चीजों की रिएक्शन और कुछ समय बाद मिलते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर कर्म का रिएक्शन तुरंत मिले, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कर्म का रिएक्शन कुछ दिनों बाद ही मिले। कुछ इंस्टेंट होते हैं, कुछ डिलेड होते हैं, लाइक दैट। तो अ, कुछ कर्म तुरंत आता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को गलती से थप्पड़ मार दी गुस्से में, तो आपको थप्पड़ पड़ सकती है, तो ये इंस्टेंट कर्मा है। या फिर कोई अगर चोरी करता है तो कुछ घंटों बाद वो पकड़ा जाएगा, थोड़ी देर बाद उसको रिएक्शन मिला। अगर हम कुछ गलत खाते हैं आज, कुछ गलत खाने में आ गया, तो कल हमारा पेट खराब हो जाता है, एक दिन बाद रिएक्शन मिला। कभी अगर कोई किसी ने खून किया है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसको पकड़ने में कुछ महीने लग जाते हैं, तो उसको कुछ महीनों बाद रिएक्शन मिला। कभी किसी ने एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं की, टाइम वेस्ट किया, तो उसका नंबर कम आता है और उसका फ्यूचर खराब हो जाता है, तो कुछ सालों बाद रिएक्शन मिला। कभी कोई अपने युवा अवस्था में या फिर अपने तरुण अवस्था में भक्ति नहीं करता है, अपना समय बर्बाद करता है, और जब बुढ़ापे में फिर उसको पछताता है, तो मतलब आधा जीवन बीत गया या फिर पूरा जीवन बीत गया तब उसको रिएक्शन मिला। तो ऐसे अलग अलग समय पे अलग अलग चीज का रिएक्शन मिल रहा है। तो सिमिलरली कर्मा का रिएक्शन क्या है, इट कैन कम इधर इंस्टेंटली और डिलेड ऑल्सो, नॉट नेसेसरी। तो ये कुछ इसका एक उदाहरण भी है, जैसे धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है। तो धृतराष्ट्र 100 पक्षियों का वध किया था उनके माता पिता के सामने, 100 पक्षियों का वध किया था। तो उनको कर्मा लगा कि उनके 100 पुत्रों का वध होगा उनके सामने, उनकी आंखों के सामने। तो पहले तो 100 पुत्र होने के लिए, एक्चुअली ऐसे बताते हैं शास्त्रों में कि संतान उत्पत्ति के लिए पुण्य चाहिए। तो पहले उसको 50 जीवन बिताने पड़े पुण्य को अर्जित करने के लिए, और जब उनका सफिशिएंट पुण्य हो गया था तब उनके 100 पुत्र हुए और तब उनकी मृत्यु हुई एक साथ, ऐसे। तो ये हम देख सकते हैं 50 जीवन बाद उनको उसका रिएक्शन मिला। तो दिस कॉल्ड एज डिलेड कर्मा एंड इंस्टेंट कर्मा। एक होता है प्रारब्ध कर्मा और संचित कर्मा। तो ये भी बहुत जरूरी है समझना, प्रारब्ध क्या है और संचित क्या है। तो संचित कर्मा क्या है, सम टोटल ऑफ कर्मा, जो भी हमारे कर्मिक रिएक्शन है पूरे सारे जीवात्मा के, इस जीवात्मा के संबंधित जितने भी रिएक्शन है उनको टोटल जो है उनको बोलते हैं संचित कर्मा। संचित पूरा एक्यूमुलेट किया हुआ है। और प्रारब्ध कर्मा क्या है, इस शरीर में हमको जो मिला है, इस लाइफ टाइम में जो हमको मिला है, दैट इज प्रारब्ध। तो इस लाइफ टाइम में मुझे जो बॉडी मिली है, जो ब्यूटी मिली है, जो इंटेलिजेंस मिला है, जो जो भी फैमिली बैकग्राउंड मिला है, दैट इज माय प्रारब्ध। इसलिए बोलते हैं ना प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, क्योंकि प्रारब्ध वो है जो हमको इस जीवन में मिला है और मिलने वाला है, उसके हिसाब से जो भी रिएक्शन मिलने वाला है। पर संचित इज द टोटल। तो जैसे मान लीजिए कभी हम
माताएं लोग किचन में आटा बनाती हैं, तो कुकिंग के लिए आटा बनता है, पर वो आटा जो है टोटल हमारा कर्मा है। पर उस आटे में से एक चपाती के लिए एक गोला निकलता है, वो एक जीवन है। ऐसे अलग अलग गोले जो है अलग अलग जीवन है, समझ में आ रहा है? तो सारा कर्मा एक लाइफ टाइम में हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कर्मा ज्यादा होता है। तो जरूरी नहीं कि हम एक लाइफ टाइम में उसको एग्जॉस्ट कर सकें, इसलिए प्रारब्ध थोड़ा मिलता है, और फिर वापस वो बिताने के बाद और प्रारब्ध मिलता है, डिपेंड उसके रिएक्शन के ऊपर, उसके उसके कर्मों के ऊपर, इस लाइफ टाइम के भी। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रारब्ध एंड संचित, ये डिफरेंस है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जब गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपके सारे पाप ले लूंगा, तो भगवान संचित की बात कर रहे हैं, भगवान केवल प्रारब्ध की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं आपके सारे पाप धुल दूंगा, मतलब जो भी एक्यूमुलेट किया था आपने अब तक, जितना भी किया था, सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा अगर आप मुझे सरेंडर करोगे तो। सर्व धर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग कर, सभी लोअर धर्मों को त्याग कर मुझे सरेंडर करोगे तो मैं आपके सारे पाप धुल दूंगा, ये भगवान कहते हैं ऐसे। तो अलग अलग कर्मों को फ्रुक्टिफाई होने के लिए अलग अलग समय लगता है, उसके लिए एक पूरा कर्मा साइकिल है। मे बी आई विल शो यू द होल कर्मा साइकिल। तो उसमें होता है कूटम, बीजम, फलोन्मुख, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, ऐसे। एक पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेणैव प्रेयते विष्णु भक्ति रदात्मना। वो कहते हैं कि जो सारा ये अलग अलग कैटेगरीज के कर्मा है ना, अप्रारब्ध कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, फलम, बीजम, कूटम, इन सबको धो सकता है कब? विष्णु भक्ति रतात्मना, जो विष्णु भक्ति में, जो भगवान की भक्ति में रत है, लगा हुआ है, वो सारे इन रिएक्शंस को धो सकता है। तो आई विल शो यू वन स्मॉल डायग्राम। ओके, दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है आशीष को? नॉट एबल टू हियर। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, जी ठीक है। तो दिस इज पाप, ये पापम है। नाउ सी, जब कोई पाप करता है तो उसको एक अनमैनिफेस्ट रिएक्शन, उसको अप्रारब्ध रिएक्शन मिलेगा, करेक्ट? क्योंकि जब भी कोई पाप करता है तो उसको रिएक्शन डेफिनेटली मिलने वाला है, तो वो अप्रारब्ध है, अभी तक उसका मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं है, अभी तक उसका फलीकरण हुआ नहीं है, तो इसलिए वो अप्रारब्ध रूप में है। अप्रारब्ध का एक आउटकम है फलोन्मुखम, जो उसका फल प्राप्त होता है, मैनिफेस्ट होता है। या फिर उसका दूसरा एक अप्रारब्ध, मतलब जो उसने पाप किया था उसकी वजह से जो रिएक्शन मिला, उसकी वजह से कूटम बढ़ा उसका। कूटम क्या है? सिंफुल प्रोक्लिविटी, सिंफुल प्रोपेंसिटी, मतलब पाप करने की प्रवृत्ति। तो जब इसने पाप किया व्यक्ति ने, तो उस पाप से उसकी प्राप्त करने की प्रवृत्ति और बढ़ती है, समझ रहे हैं? तो ये साइकिल है। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है, नशा करता है, तो उससे उसको रिएक्शन तो मिला ही मिला उसकी स्मोकिंग का, पर उसके साथ उसमें स्मोकिंग करने की जो प्रवृत्ति है बढ़ गई, वो वहीं पे खत्म नहीं होता है, वो और करता है। तो ये हो गया कूटम। फिर कूटम से आता है बीजम, उसकी सिंफुल इच्छाएं, प्रोपेंसिटी जो है उससे इच्छा प्रकट होती है, बीजम, पाप करने की इच्छा। और जब वो बीजम, पाप करने की इच्छा को वो मैनिफेस्ट करता है, उसको बोलते हैं अगेन पाप। तो गेटिंग दिस साइकिल, पाप किया, उससे रिएक्शन मिला, तो रिएक्शन प्रारब्ध के रूप में उसको मिला, पर उसके साथ एक और कंपोनेंट उसको मिला कूटम का, उसकी पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। प्रवृत्ति बढ़ गई तो पाप करने की इच्छा भी बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई तो उसने एक्चुअल में पाप किया, और पाप करने के बाद वापस उसका अप्रारब्ध कर्मा और मिला, तो ये साइकिल बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग दिस साइकिल? तो ये भक्ति जो है इस पूरे साइकिल को नष्ट कर देती है, इस पूरे साइकिल को नष्ट कर देती है भक्ति, बिकॉज प्रोपेंसिटी नहीं रहती उसकी पाप करने की। कूटम की स्टेज पे ही उसको हटा देते हैं। जब कूटम प्रोपेंसिटी नहीं है तो इच्छा नहीं है,
इच्छा नहीं है तो पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा तो फिर रिएक्शन नहीं मिलेगा, लाइक दैट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसलिए 5 प्रकार के कर्म हैं। मैं ये 5 प्रकार के कर्म डिस्कस करके फिर हम उसको एंड करेंगे आज के डिस्कशन को। तो 5 प्रकार के कर्म होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, विहित कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। आज बहुत टेक्निकल स्टफ डिस्कस हो रहा है। आई होप आप लोग नोट्स निकाल रहे हैं। तो नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म हमारा होना चाहिए जैसे हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो हमें, जो हमारे नित्य कर्म में आती है, जो डेली एक्टिविटीज है, चैंटिंग हरे कृष्णा, स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, हियरिंग अबाउट लॉर्ड, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना, जप करना, ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म मतलब निमित्त के हिसाब से, जैसे फेस्टिवल आ गया तो फेस्टिवल के लिए तैयारी कर ली, या फिर कुछ काम आ गया उसके लिए तैयारी कर ली, तो नैमित्तिक कर्म है। जो एडहॉक ड्यूटीज है, ओकेजनल ड्यूटीज है, जो निमित्त के हिसाब से आती है, फेस्टिवल के हिसाब से वगैरह। तीसरा था विहित कर्म। तो विहित कर्म मतलब जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए, अथॉरिटीज ने जो बोला है करने के लिए, वो है हमारा विहित कर्म। जैसे एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना, ये उसके लिए विहित कर्म है। तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शन उसको मिले, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसको बड़ों से मिली है, फिर शास्त्रों से मिली है, ये उसकी विहित कर्म है, उसको वहन करना है उसको। इसलिए विवाह भी जो भी है, कभी हम बोलते हैं विवाह, मैरिज, तो विवाह भी वहन करता है। विवाह का मतलब क्या है? जो वहन किया जाता है। तो मैरिज इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, मैरिज इज फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड, ऐसे बोलते हैं विवाह। तो ये तीसरा था विहित कर्म। चौथा है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब, काम मतलब डिजायर, तो जो करने के लिए अच्छा लगता है, जो उसकी इच्छा है करने के लिए, उसको बोलते हैं काम्य कर्म। जैसे किसी को अगर हारमोनियम सीखना है, किसी को संस्कृत सीखना है, किसी को गाना सीखना है, किसी को कुकिंग सीखना है, किसी को पेंटिंग सीखना है, तो इसके काम्य कर्म है, तो उसकी इच्छा है करने की, वो कर सकता है। और पांचवा है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है, जो करने के लिए निषिद्ध है, बाध्य है, बाध्य नहीं, सॉरी, निषिद्ध है, अलाउड नहीं है। तो जैसे 4 नियमों को तोड़ना, जो भी कार्य 4 नियमों को तोड़ता है वो निषिद्ध है, करेक्ट। तो सी, एक छोटे बच्चे के लिए, मान लीजिए छोटा बालक है, उसके लिए, मान लीजिए घूमने गए माता पिता के साथ बीच के ऊपर, तो अ, उसके लिए विहित कर्म क्या है? माता पिता के साथ गाड़ी में बैठे रहना, ज्यादा उछल कूद नहीं करना, ये उसके लिए विहित कर्म है। उसके लिए काम्य कर्म क्या है? ठीक है, समुद्र के किनारे जाके थोड़ा खेलो, अपना मिट्टी से घोंसला बनाओ, या फिर जो भी बनाओ, किला बनाओ, जो भी बनाओ, सॉरी। तो ये है उसका काम्य कर्म। और उसके लिए निषिद्ध कर्म क्या है? पानी में जाना, ये हो गया निषिद्ध कर्म। सिमिलरली, अगर कोई क्षत्रिय है, राजा है, उसके लिए पहले के जमाने में था, उसके लिए विहित कर्म क्या है? एक पत्नी से विवाह करना, क्योंकि उसको आगे राज्य को संतान उत्पत्ति करके एक राज्य देना है, एक राजा देना है। तो ये उसके लिए विहित कर्म है। उसके लिए काम्य कर्म क्या है? अनेक पत्नियों से विवाह करना। और निषिद्ध कर्म क्या है? वेश्या के पास जाना, ये उसके लिए निषिद्ध कर्म है। एक स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट के लिए विहित कर्म क्या है? पढ़ाई करना। अ, काम्य कर्म क्या है? पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना। निषिद्ध कर्म क्या है? ऐसी एक्टिविटीज करना जो उसको नियम तोड़ने में मजबूर कर देती है या फिर पढ़ाई से दूर करती है, वो निषिद्ध कर्म है। ऐसे तो हम हर कैटेगरी के लिए हम देख सकते हैं क्या हमारे लिए विहित कर्म है, क्या काम्य कर्म है, क्या निषिद्ध कर्म है। आप जिस कैटेगरी में है, आप अपने आप को उस पोजिशन में रख के देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द सेफेस्ट एक्शन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये सबसे सेफेस्ट है। और इसलिए नित्य कर्मा, नैमित्तिक कर्मा, इसमें हम निपुण होने चाहिए। क्लियर? ये 5 कर्मा,
नित्य कर्मा, नैमित्तिक कर्मा, विहित कर्मा, काम्य कर्मा एंड निषिद्ध कर्मा। एक प्रश्न आता है, कई बार लोग पूछते हैं कि ये जो इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, वो क्या है? वो भी कर्मा है क्या? भगवान इतने निष्ठुर है क्या कि एक साथ इतने लोगों को मार डालते हैं? तो एक्चुअली ये भी किसी के कर्म है। इसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्मा। ये सभी के सामूहिक कर्म है जो कि समाज के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो कलेक्टिव कर्मा क्या है? जब समाज में पाप बढ़ता है तो इस प्रत्येक को कर्म के भागीदार बनना पड़ता है। तो उस पाप के कारण हम देखते हैं कि ये जो सारे नैसर्गिक आपदाएं आती हैं, कहीं पे सुनामी आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे जैसे टाइटैनिक जैसी बड़ी शिप डूब जाती है, या फिर कहीं पे बड़ा हादसा कुछ हो जाता है और हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ मृत्यु हो जाती है उनकी। तो ये सारा ये पाप बढ़ने के कारण है। जब समाज में पाप बढ़ जाता है तो उसका ये आउटकम होता है। तो पाप में क्या आता है? विशेष करके जब गर्भपात हो रहे हैं, जब गायों की हत्या हो रही है, जब चार नियमों को सरेआम तोड़ा जा रहा है, तो ये जो है ये बड़े कर्मों में रिजल्ट करती है। और ये सारी जो घटनाएं घटती हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं उसका खुद का कर्म भी था, प्लस ये जो कलेक्टिव कर्म भी था, उसके दोनों का कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन होता है वो होता है। ओके, तो इस पूरे चक्र से कैसे बचा जाए, कर्म को और पुनर्जन्म के चक्र से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। तो उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक कैशियर है, वो बैंक में बैठता है और लाखों रुपए गिनता है, पर वो कैशियर को पता है मेरा एक पैसा भी नहीं है इसमें, ये किसी का है, उसके खाते में जमा करना है, अपने लिए कुछ भी नहीं है उसका। तो जब उसकी ये चेतना है तो वो अच्छा सेफ रहेगा। जैसे ही उसकी चेतना में गड़बड़ हो जाती है तो उसको दंड मिलेगा, हो सकता है वो पकड़ा जाए, उसको दंड मिलेगा। तो उसी तरह जब हम भगवान के बिहाफ पे कार्य करें, अपने स्वार्थ के लिए कुछ कार्य ना करें, अवॉइड करें, तो वो हमें अकर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ सोचते हैं तो हम उस कैशियर की तरह है जो दूसरों के पैसे को खुद के लिए बुक करना चाहते हैं, फिर वहां पे उसको कर्मा लगेगा ऐसे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अलूफ रहें, हम भगवान के बिहाफ पे कार्य करें बिना किसी चीज से आसक्त हुए। तो जैसे कमल के पत्ते का उदाहरण दिया जाता है। कमल का पत्ता है, फिर कमल की पंखुड़ी है, हालांकि वो कीचड़ में ग्रो करते हैं पर कभी कीचड़ से अफेक्ट नहीं होता है। हम देखते हैं कभी वो गंदा नहीं होता है, उस पर पानी टिकता नहीं है, कीचड़ टिकता नहीं है। उसी प्रकार एक भक्त भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, भौतिक दुनिया के कंटेमिनेशन से घिरा हुआ है, पर खुद उस कंटेमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपना भगवान के नाम जप करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, भगवान प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने में, कृष्ण प्रसाद खाने में, भक्ति करने में, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, जैसे हमने अभी अभी किया, तो इन सारी चीजों में वो लगा हुआ है। वो दुनिया की जो गंदगी है उसको आत्मसात नहीं करता है, इसलिए उसे अफेक्ट नहीं होता है ऐसे। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अकर्मा। ही कैन बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए हमारी जो भी सुविधाएं भगवान ने दी है, जो भी एबिलिटीज भगवान ने दी है, जो गुण हमको भगवान ने दिए हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाएं। हमारा समय, हमारा पैसा, हमारे जो भी एनर्जी है हमारी, उन सबको भगवान की सेवा में लगाएं। तभी हम उसको कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं और हम इस चक्र से, कर्म के चक्र से ऊपर उठकर भगवान जा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो लगी टॉपिक था बट मैंने इसको कवर करने का प्रयास किया। कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी वही सेम प्रश्न जो बिगनिंग में था प्रभु जी, जैसे कि मतलब कुछ बैड कर्मस तो मतलब लाइक हमसे हो ही रहे हैं, उनको तो स्टॉप नहीं कर सकते, तो उनके लिए कैसे मुझे क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? So if we are doing like if we are involved in Krishna consciousness activities, so those can be ignored what bad karmas we are doing, or we have to face the consequences. हाँ, करेक्ट। तो एज आई मेंशन कि जब हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति करने के बाद अगर हम कुछ गलती भी कर रहे हैं या फिर कुछ गलत काम भी करना पड़ रहा है हमको,
तो भक्ति के बल पे उसका रिएक्शन नलीफाई हो जाता है। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड इट इज डन अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनल सिंस आर इरेडिकेटेड, नॉट इंटेंशनल सिंस। तो सेम एग्जांपल ना विच आई गेव, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब वो मार रहा है सोल्जर तो उसको रिएक्शन नहीं मिलता है। तो उसी तरह जब हम भी इस दुनिया में हैं, भगवान के बिहाफ पे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको उसकी रिएक्शन नहीं लगता है, provided we don't commit voluntarily some offenses or sins, and that is the जैसे only प्रभु hope. जी, हाँ हाँ जैसे अभी आपने बोला ना, तो जैसे अनइंटेंशनली वाले ये होता है, जैसे प्रभु जी अब हम लोग बहुत जैसे चल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो कुछ ना कोई जीव जंतु हमसे मर जाते हैं, तो वो भी तो एक तरह तो that's what, से that is unintentional sin ना, आपने मतलब intentionally नहीं मारा उनको। एक तरह के पाप ही हैं, तो वो तो मतलब लाइक हम ना चाह करके भी तो वो हमसे जी जी, तो वो मतलब लाइक वी आर इन्वॉल्व इन लाइक भक्ति एंड ऑल, सो वी डोंट हैव टू बॉदर लाइक, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें मतलब उन चीजों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बट कोशिश Exactly. लाइक हम भक्ति में इन्वॉल्व हैं, बट उनसे भी बचा जा सके तो बच सकते हैं। Correct. तो देखिए, जो भक्ति में इन्वॉल्व है वो नेचुरली सेंसिटिव बनेगा इन चीजों के प्रति। अगर कोई सेंसिटिव नहीं है तो इसका मतलब वो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है, वो नेचुरल है। बिकॉज द आउटकम ऑफ भक्ति इज ऑल्सो he increases his sensitivity, his compassion towards other living entities, वो नेचुरली बढ़ता है। तो ये सारा एक पैकेज की तरह आता है ब्रो। भक्ति है तो ये सब आएगा धीरे धीरे, और फिर वो इंटेंशनल सिन नहीं करेगा। अगर इंटेंशनली सिन कर रहा है तो इसका मतलब वो भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है। जी बरोबर। और इसलिए भगवान अश्योरेंस देते हैं गीता में कई बार कि आप सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो तो मैं देख लूंगा। तो जब हम सरेंडर कर रहे हैं फिर हमको ज्यादा चिंता नहीं करना है कि क्या होगा, मेरे पापों का क्या होगा। जैसे हम ये प्रसाद खाते हैं, हम जब भोग लगाते हैं तो उसका सिन भगवान निकाल देते हैं। अदरवाइज इवन ईटिंग वेजिटेरियन फूड इज सिन टू सम एक्सटेंट। नॉन वेजिटेरियन तो है ही है, बट वेजिटेरियन भी है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इन्वॉल्व किलिंग। तो जी अभी बरोबर। उसको भी जब हम भोग लगाते हैं तो उसका पाप निकलता है। ऐसे जो पैसा हम कमाते हैं, अगर जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको हम भगवान की सेवा में ना लगाए एक परसेंटेज, तो वो पाप हो जाता है। देखो सिन तो है ही उसमें, कमाने में कहीं ना कहीं तो सिन इन्वॉल्व हुआ ही है। तो उसका एक जी पोर्शन हमको भगवान की सेवा में लगाना है, देन ओनली इट इज भक्ति। वैसे इट्स अबाउट एवरीथिंग। और कुछ? क्लियर प्रभु जी। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा वही सेम क्वेश्चन है कि जैसे हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहां हमसे या तो बुरे कर्म होंगे या फिर हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में रह के बहुत ही इम्पॉसिबल है कि सिर्फ हम अकर्म को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो प्रभु जी ये करेक्ट, कैसे पॉसिबल है? करेक्ट। तो अकर्म इज अ कॉन्सेप्ट, अकर्म इज अ कॉन्शियसनेस। देखिए वैसे देखा है तो अकर्म कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम कोर एक्टिविटीज, मतलब चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, वो तो है ही। पर अकर्म जो है वो एक चेतना का विषय है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस अकर्म की है, कृष्ण कॉन्शियस है, तो हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी अकर्म में इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम कर रहे हैं कर्म, बट एक्चुअली वी आर डूइंग अकर्मा, अगर हमारी कॉन्शियसनेस वो है तो लाइक एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि सेम व्यक्ति, दो लोग हैं एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, पर एक भक्त है और एक भक्ति में नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो भक्त है वो उस कंपनी में काम करते हुए, ये जो कृष्ण कॉन्शियस है, तो कृष्ण कृष्ण की सेवा के हेतु काम करता है। उससे जो पैसा कमाता है भगवान की सेवा में लगाता है, परिवार के साथ भक्ति कर रहा है, मंदिर जा रहा है, सेवा कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, पैसा कमाता है भोग करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इसका जन्म मृत्यु के चक्र खत्म हो रहा है क्योंकि ये भगवान की सेवा के हेतु कर रहा है, और इसका जन्म मृत्यु के चक्र बढ़ रहा है क्योंकि खुद के स्वार्थ के लिए कर रहा है ना। तो अकर्मा इज व्हाट, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस कि हम भगवान की सेवा के लिए करना चाहते हैं। और कुछ जो डायरेक्ट एक्टिविटीज है अकर्म की, वो तो हमने इन्वॉल्व की अपनी लाइफ में, और इनडायरेक्टली भी हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें गुरु का गाइडेंस बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई वी नीड अ गाइड, वी नीड अ गुरु जो हमको बता सके कि अकर्म में और कर्म में क्या डिफरेंस है।
तो वी मे थिंक इट इज अकर्मा बट इट कुड बी कर्मा। ठीक है, आपने वो पुराने पहले जो कैसेट आती थी आपने देखा होगा, टेप रिकॉर्डर आता था। अभी मतलब अभी तो सब एक्सटिंक्ट हो गया, बट जब हम छोटे थे तो वो आता था। तो उसमें ऐसे रील होती थी, राइट। तो जब वो रील ए साइड बी साइड आपने वो उल्टा करते थे, हम लोग लगाते थे। तो जब वो ए साइड में लगती थी तो आपने देखा यहाँ का रील ऐसे गोल 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 घूम के बढ़ जाता था और दूसरे साइड का रील कम होता था। और जब बी साइड में चलाते हैं तो उसका रील गोल 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 के घूम घूम के बढ़ेगा, उसका अपोजिट साइड का रील कम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली भक्ति इज लाइक दैट। कोई भक्ति कर रहा है ना, उसका रील कम हो रहा है कर्मा का, और जो अभक्त है उसका रील बढ़ रहा है कर्मा का। ओके, तो इफ नो मोर क्वेश्चंस, shall we end for the day? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, अच्छा, Anika want to say something? नो प्रभु जी, इट्स क्लियर नहीं, टू मी। Anika wants to say something. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा एक डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हम लोग कंठी माला तो पहन लेते हैं प्याज लहसुन ना खाने के लिए, लेकिन हम लोग तुलसी खा जाते हैं। नाइस क्वेश्चन। तो तुलसी महारानी ना अलग अलग फॉर्म में है, तो उसका अलग अलग यूटिलिटी है। तो जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, भगवान कहते हैं बिना तुलसी के मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, राइट। तो जो भोग में तुलसी है उसको क्या करेंगे, वो खाने के लिए, वो ग्रहण करने के लिए। और जो कंठी वाली तुलसी है, वो तुलसी का जो वुड होता है उससे कंठी बनती है, वो वर्शिपेबल है। और जो तुलसी पत्ता है उसको ग्रहण कर सकते हैं, जो हमने भोग लगाया भगवान को, दैट इज एक्सेप्टेबल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान बोलते हैं ना गीता में। तो इफ यू ऑफर मी अ लीफ, वो लीफ क्या है, तुलसी लीफ है, तो भगवान को बोला कि उसको खा सकते हैं। इसे तुलसी का पत्ता खाते हुए ना बहुत रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, उसको चबाना नहीं चाहिए। आपको प्रैक्टिकल सेंस में चबाया सकते हैं, कभी कभी पत्ता बड़ा होता है तो चबा सकते हैं, नहीं तो फिर गले में अटक जाने की संभावना है। तो पर उसको रिस्पेक्टफुली ग्रहण करना चाहिए तुलसी को, बिकॉज वो वर्ड भगवान की बहुत प्रिय है। ठीक है, खा सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। इसके जो नोट्स हैं हम आपको शेयर कर देंगे, ताकि आप भी उस सेशन को वापस से रिवाइज कर सकें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।